A trying morning to viewers. This is Saurabh from Web Institute. In this whole video, we are delivering the lectures on about attributes of HR elements. So let's achieve in Hindi language. So let's have a look, guys. Guys, हम वेब डिज़ाइन के रेस्पेक्ट में HTML लैंग्वेज के चैप्टर्स को कंटेन कर रहे हैं, जिसमें आज हमको HR के एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ना है. गाइज, ये वीडियोज प्रीवियस वीडियोज का कॉन्टिन्यूशन है, सो काइंडली प्रीवियस वीडियोज को वॉच करें, फिर इसको आप प्रोफेशनली समझने का कोशिश करें. क्लियर? सो गाइज, हमने आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया था कि आप HR की मदद से एक हॉरिजेंटल लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, और HR एक एम्प्टी एलिमेंट टैग है जिसमें हम कुछ राइट नहीं कर सकते हैं. इस वजह से HR टैग को हम क्लोज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप HR टैग को स्टार्ट कर सकते हो. क्लियर? सो मैं चाहता हूँ कि मैं इस लाइन में कुछ इन्हेंसमेंट करूँ, यानी कि कुछ बदलाव करूँ, तो उसके लिए HR के पास 4 तरह के एट्रीब्यूट्स हैं. पहला कलर, जिसकी मदद से आप इस लाइन के कलर को चेंज कर सकते हैं. दूसरा है विड्थ, जिसकी मदद से आप इस लाइन के चौड़ाई को मैनेज कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं. तीसरा है साइज, जिसकी मदद से आप इसके मोटाई को मैनेज करना चाहते हैं, मीन्स आप कितना मोटा दिखाना चाहते हैं, कितना पतला दिखाना चाहते हैं. क्लियर? और चौथा है अलाइन. अलाइन एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके पास 3 तरह के वैल्यूज होते हैं, लेफ़्ट, राइट, सेंटर. अलाइन की मदद से हम किसी HR का पोजीशन सेट करते हैं कि HR हमारे पेज के किस दिशा में दिखेगा, लेफ़्ट में, राइट में या सेंटर में. मीन्स अलाइन एट्रीब्यूट का अगर हम उपयोग करते हैं तो कोई एक ही वैल्यूज का इस्तेमाल करना होगा. अब डिपेंड हम पे करता है कि जब मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँ तो मैं इस लाइन को पेज पे कहाँ दिखाना चाहता हूँ. अगर मैं चाहता हूँ लेफ़्ट में दिखाना तो मैं अलाइन इज इक्वल टू लेफ़्ट का उपयोग करूँगा. सेंटर में दिखाना चाहता हूँ तो मैं अलाइन इज इक्वल टू सेंटर का उपयोग करूँगा. क्लियर? गाइज, इसको प्रैक्टिकली अचीव करते हैं तो सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करें, दैट इज़ नोटपैड. सिंपली टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद आप HTML के कंप्लीट स्ट्रक्चर को राइट करें. डॉक टाइप डिक्लेरेशन करना कंपलसरी है. HTML के कोडिंग को शुरू करें. इनविजिबल एलिमेंट को एक्सेस करें. टाइटल को प्रॉपरली फंक्शन करके कुछ कंटेंट राइट करें. टाइटल के कोडिंग को लॉक करें. हेड का बॉडी टाइटल तक ही एग्जिस्टेड होता है, सो टाइटल के बाद हेड को क्लोज कर दें. बॉडी टैग के द्वारा अपने वेब पेज को एक्टिवेट करें, यानी कि अपने वेब पेज को बनाएं. अब आप अपने वेब पेज को कंप्लीट कर लें, फिर अपने HTML के स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर दें. ओके, सो आप इसको सेव करें, कंट्रोल के साथ S प्रेस करें सेव करने के लिए. लोकेशंस को डेस्कटॉप सेट कर दें और कुछ नाम डिफाइन करें. जैसे मैं इसका नाम डिफाइन कर रहा हूँ HR. तो ये एक ऑर्डिनरी फाइल नहीं है, ये एक वेबसाइट का फाइल है. तो वेबसाइट का फाइल .html एक्सटेंशन में सेव किया जाता है. मैं इसको सेव करता हूँ. अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ. आप अचीव कर रहे होंगे कि हमने टाइटल में होम लिखा है, इसलिए होम कंटेंट इस वेब ब्राउज़र के टाइटल में नज़र आ रहा है. मैंने बॉडी के अंदर कोई कोडिंग्स नहीं किया है, इसलिए हमारा वेब पेज एम्प्टी है. मीन्स बॉडी से तो बनता है हमारे वेबसाइट का पेज, और हमने बॉडी टैग के बीच में तो कुछ राइट ही नहीं किया है. इसका मतलब हमारा वेबसाइट का जो पेज है वो ब्लैंक है. अब मैं चाह रहा हूँ इस पर HR का उपयोग करने. तो थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाने के लिए मैं HR का उपयोग करने से पहले कुछ कंटेंट्स राइट कर रहा हूँ. जैसे कि मैं यहाँ पे कंटेंट राइट करता हूँ www.webinstitute.com. मैंने इस कंटेंट को राइट करके रिफ्रेश किया. आपने क्या अचीव किया? मैंने इस कोडिंग को बॉडी के अंदर लॉक किया. इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये कंटेंट हमारे वेब पेज पे दिखेगा. अब मैं चाहता हूँ कि ये कंटेंट हमारे वेबसाइट पे हेडिंग्स की तरह नज़र आए, तो मैं इस कंटेंट को H1 से मार्क करूँगा. गाइज, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ अधूरा समझा रहा हूँ इसमें, तो काइंडली मेरे प्रीवियस वीडियोज को देखें, मैंने उसमें क्लियरली इस चीज़ को समझाया है. ओके, सो मैं चाहता हूँ कि मैं इस कंटेंट को वेब पेज के सेंटर में दिखाऊं, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेंटर टैग से इस तरह से लॉक करूँगा. क्लियर? हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी इन सब चीज़ों के बारे में डिक्लेरेशन किया है, सो काइंडली प्रीवियस वीडियोज़ को देखना ना भूलें. अब मैं चाहता हूँ
देखिए मैंने इस कंटेंट को H1 से लॉक किया है, इसलिए ये हेडिंग्स की तरह दिख रहा है। मैंने सेंटर से लॉक किया है, इसलिए ये पेज के बीच में नज़र आ रहा है। क्लियर? सो अब मैं चाहता हूँ कि webinstitute.com के ठीक नीचे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ हो जाए। तो जहाँ पे वेब इंस्टीट्यूशन की कोडिंग ख़त्म हो रही है, मैं वहाँ पे HR के प्रोग्राम को राइट करूँगा। मैंने राइट कर दिया HR स्टैंड फॉर हॉरिजेंटल लाइंस। तो HR एक ऐसा टैग है जिसके बीच में कुछ राइट नहीं कर सकते हैं, इसलिए HR टैग को हम क्लोज नहीं करते हैं। तो आप इसको सेव करके प्रीव्यू करके देखें। या आपने अचीव किया कि HR को टाइप करते ही हम अपने वेबसाइट के पेज पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? अब मैं चाहता हूँ इस लाइन में कुछ इन्हेंसमेंट करूँ, यानी कि कुछ बदलाव करूँ। तो इसके लिए मैं एट्रीब्यूट्स का उपयोग करूँगा जो स्पेशली HR के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्लियर? HR का एट्रीब्यूट्स किसी और टैग में वर्क नहीं करेगा, या बॉडी का एट्रीब्यूट किसी और टैग में वर्क नहीं करेगा। मीन्स एट्रीब्यूट्स हर टैग के लिए अलग अलग आते हैं। ओके, सो HR के लिए मैं सबसे पहला एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहा हूँ कलर, और एक एट्रीब्यूट के पास वैल्यू होना कंपलसरी है। तो एट्रीब्यूट का वैल्यू हम डुअल कोड से मार्क करते हैं। तो मैं कलर में कलर का नाम पास करूँगा, दैट इज़ रेड। तो इस कलर एट्रीब्यूट की मदद से हम HR से ड्रॉ किए हुए लाइंस को कलर कर सकते हैं। ग्रेट, ओके। अब मैं अगला एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ इस HR के चौड़ाई को थोड़ा कम करूँ या बढ़ाऊँ, तो उसके लिए मैं विड्थ एट्रीब्यूट का उपयोग करूँगा। विड्थ एट्रीब्यूट में आप वैल्यू के रूप में पास कर दो कि आपके HR का चौड़ाई कितना होना चाहिए। आप इस तरह से परसेंटेज में पास कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ पेज के 80% वाले हिस्से में आपका HR का जो चौड़ाई होगा वो मैनेज हो जाएगा। क्लियर? सो HR का अनदर एट्रीब्यूट है साइज। आप साइज की मदद से HR को मोटा और पतला कर सकते हो। तो सपोज दैट मैं यहाँ पे साइज डिफाइन कर रहा हूँ 10। तो जितना 10 पिक्सल्स की मोटाई होनी चाहिए उतना मोटाई मैनेज हो जाएगा हमारे HR में। और एक लास्ट एट्रीब्यूट है HR का जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, दैट इज़ अलाइन। अलाइन पोजीशन सेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारा जो HR है वो पेज के सेंटर में है, यानी कि इसका पोजीशन सेंटर है। मैं इसके पोजीशन को चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये राइट में दिखे, तो मैं यहाँ पे राइट वैल्यूज का इस्तेमाल करूँगा। अब आप इसको प्रीव्यू करके रन करें। सॉरी गाइस, राइट का स्पेलिंग गलत है, इसलिए यह प्रॉपरली फंक्शन नहीं किया। मैं इसको सेव करके फिर से प्रीव्यू करता हूँ। या मैं चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट में दिखे, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पास करूँगा लेफ़्ट। ऑटोमेटिक हमारा जो HR होगा वो लेफ़्ट में दिखेगा। अगर मैं अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं करूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्टली हमारे पेज के सेंटर में आएगा। तो मैं बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए अलाइन में पास किया हूँ सेंटर। आप सेंटर दे या ना दे, ऑलरेडी आपका जो HR है वो पेज के सेंटर्स में भी आएगा। तो आपने क्या अचीव किया? HR के लिए 4 एट्रीब्यूट्स है। पहला कलर, दूसरा विड्थ, तीसरा साइज और चौथा अलाइन। ओके गाइस, अगर आप चाहते हो HR के बाद कुछ राइट करना, सपोज दैट कि मैं इस वेबसाइट के बारे में कुछ कोटेशन राइट करना चाहता हूँ, तो मैं पैराग्राफ टैग का उपयोग कर सकता हूँ। इस बात को मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपके सामने क्लियर किया है कि जब भी किसी हेडिंग्स के बारे में किसी बात को आपको दर्शानी है तो आप पैराग्राफ टैग का उपयोग करोगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेब स्टैंड्स फॉर विंडोज़ एप्लीकेशंस एंड प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट। क्लियर? मैं इसको सेव कर रहा हूँ और प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। क्या बस आप इस तरह से अचीव करें कि आप जिस तरह से कोडिंग करोगे आपका प्रीव्यू भी वैसा ही दिखेगा। अब आप इसको एक्सपेक्ट करके देखो। आपने क्या किया, इन सारे कंटेंट्स का कोडिंग बॉडी में राइट किया, इसलिए ये सारा कंटेंट हमारे वेबसाइट के पेज पे नज़र आ रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये कंटेंट हमारे पेज पे नज़र आता ही नहीं, क्योंकि हमारा जो वेबसाइट का पेज होता है उस पेज को हम बॉडी टैग से बनाते हैं और बॉडी टैग से क्लोज करते हैं। तो जैसे आप सीक्वेंस ऑर्डर में प्रोग्राम को पास करोगे वैसे ही सीक्वेंस ऑर्डर में आपका प्रीव्यू भी होगा।
आप इसको देखें, प्रॉपरली समझने का कोशिश करें। गाइज, आपने क्या किया, वेब पेज को स्टार्ट करके आपने पास किया webinstitute.com को हेडिंग और सेंटर के रूप में, तो ये ऑटोमेटिक आपका हेडिंग और सेंटर्स के रूप में आपको दिख रहा है। फिर आपने पास किया एचआर में इन्हेंसमेंट करने के लिए आपने कलर, विड्थ, साइज और अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ किया, तो वो भी प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। फिर आपने पास किया पैराग्राफ को, तो वो भी प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। मीन्स आप जिस सीक्वेंस ऑर्डर में प्रोग्राम को पास करोगे, उसी सीक्वेंस ऑर्डर में आपके प्रोग्राम का प्रीव्यू आपके ब्राउज़र में दिखेगा। क्लियर गाइज, अगर इस वीडियोज़ को समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियोज़ को आप मैक्सिमम टाइम वॉच करें, ऑटोमेटिकली ये वीडियोज़ का सेशन जो है वो आपको कम समझ में आ जाएगा। काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को काइंडली अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, हैव अ ग्रेट डे।